अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैंने कुछ सहाफ़ी नुमा मखलूक़ात के ट्वीट्स देखे। इनको आप सहाफ़ी नहीं कह सकते, चाहे इन्होंने बायो में सहाफ़ी क्यों ना लिखा हो, क्योंकि ये सहाफ़त की तारीफ़ पर पूरे नहीं उतरते। इनको आप दिहाड़ीदार जो है वो कह सकते हैं, इनको आप पैसे लेके ट्वीट्स करने वाला कह सकते हैं, इनको आप टाउट्स कह सकते हैं, लेकिन ये सहाफ़ी नहीं है। इनको एतराज़ क्या था? इनको PTI की खूबसूरत ख़वातीन पर एतराज़ था कि वो जलसे में शिरकत क्यों कर रही हैं। तो इनको मैं ये कहूँगी, ये जो बोने हैं, और इन बोनों को मेरा ये पैगाम है कि खूबसूरत ख़ातून ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर सकती है, और ख़ूबसूरत ख़ातून जब किसी चीज़ को अचीव करती है तो खूबसूरती अल्लाह ने उसको एक्स्ट्रा इनाम दे रखा है। जब वो किसी मकाम पे पहुंचती है तो वहाँ तक उसकी मेहनत होती है। अगर आपके इर्द गिर्द ज़िंदगी में ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं तो उन ख़वातीन को देखकर हसद मत करें जो कि खूबसूरत भी हैं, एम्पावर्ड भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। उन्होंने आज तक जो ज़िंदगी में सब कुछ किया, अपने बलबूते पे हासिल किया है, उनको ये प्लेट में नहीं मिला। हमारे यहाँ चूँकि एक कॉन्सेप्ट है कि बाप मरेगा तो बेटी को सीट मिल जाएगी, बेटी मरेगी तो उसका शौहर जो है वो सियासत में आ जाएगा, शौहर नहीं होगा तो उसके बच्चे आ जाएंगे। वहाँ पर जब एक मुतवस्सित तबके से ख़वातीन सियासत में आई तो ये चीज़ बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो रही, ख़ासतौर पे उन्हें हज़म नहीं हो रही जो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स, मौरूसी सियासत को जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं, जो एक अंधी तकलीद पे चल रहे हैं उन करप्ट लोगों के तरफ जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के धाने पे पहुँचा दिया है। उनके ये पैरोकार हैं ज़्यादातर जिनसे एम्पावर्ड ख़वातीन बर्दाश्त नहीं होती। अब इन ट्वीट्स में इन ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया। मैं तो कहती हूँ कि इन ख़वातीन को चाहिए कि इनके ऊपर ज़रूर जो है वो साइबर क्राइम का केस जो है वो कर दें। मेरा ख्याल में तो इन तमाम ख़वातीन को इन ट्वीट्स को इकट्ठा करके इनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी छोटी जहनीत के लोग हैं कि ये इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि ख़वातीन भी सियासी अमल का हिस्सा हो सकती हैं, या मौरूसी सियासत के अलावा भी ख़वातीन जो हैं वो इस अमल का हिस्सा हो सकती हैं। PTI एक बहुत बड़ी जमात है और इसमें मुतवस्सित तबके से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो सामने आई हैं जिन्होंने कैद की सोबतें भी जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। अब भी अगर लोगों से उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस तरह से उनकी सीटें हज़म करके बैठे हुए हैं असम्बली की, उसी तरीके से उनकी जलसों या प्रोटेस्ट में जो है प्रेजेंस भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हमें इस माइंड सेट को ख़त्म करना होगा, और मेरी इन तमाम एम्पावर्ड खूबसूरत औरतों से, तालीम याफ्ता औरतों से यही इनको कहना है कि इसी तरीके से काम करते रहें ताकि आपसे जलने वाले इसी तरह तड़पते रहें और इसी तरीके से वो अपने अंदर की गंदगी को जो है वो पूरी दुनिया को दिखाते रहें। और मैं मज़े की बात बताऊं कि जिसके ये लोग खुद पुजारी बनते हैं ना, ये उसके बारे में भी यही बातें करते होंगे, क्योंकि अगर एक मर्द एक खातून को इज़्ज़त नहीं दे रहा तो फिर वह दूसरी खातून को भी इज़्ज़त नहीं देता। तो ये जो इनका बोनापन है, इनका छोटापन है, ये इनके अल्फाज से जो है वो नज़र आ जाता है। और सबसे पहले इनको अपनी बायोज़ में से सहाफ़ी जो है वो निकालना चाहिए, इन्हें अपने साथ ट्रोल लिखना चाहिए, इन्हें अपने साथ दिहाड़ीदार जो है ट्वीट करने वाला लिखना चाहिए, बिकॉज़ ये सहाफ़ी नहीं है जो कि ख़वातीन का एहतराम ना करें और ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि जिन ख़वातीन के बारे में ये मुहिम चली है वकला उनका साथ देंगे और वो साइबर क्राइम में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे।